नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मौसम की। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मौसम बदलने से गर्मी से राहत भले ही मिली है, लेकिन किसानों की मेहनत पर पानी भी फिर गया है। कई जगह मंडी में रखा गेहूं भीगने से अन्नदाता मायूस है। उधर उत्तर प्रदेश में 60, मध्य प्रदेश में 40 और छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में आने वाले दिनों में बारिश, आंधी, तूफान, ओले की आशंका जताई जा रही है। इससे किसान अपनी मंडी में रखी फसलों के प्रति चिंतित हो गए हैं। मौसम में अचानक बदलाव के कारण कई जगह 3 से 4 डिग्री तापमान गिर भी गया है, लेकिन ये राहत अगले कुछ दिन के लिए है। इसके बाद प्रचंड गर्मी पड़ने वाली है और इसकी संभावना जताई जा रही है। 3 राज्यों में मौसम का मिजाज कैसा है, ये जानेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बहुत से इलाकों में अचानक मौसम बदल गया है। कई जगह तो इतनी बारिश हुई है कि सड़कें तालाब बन गई और कई जगह ओले भी गिरे। आने वाले दिनों में भी मौसम का यही मिजाज जारी रहने की आशंका है। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा में मौसम बारिश के कारण किसानों की मेहनत बेकार हो गई और मंडी में खुले में रखा गेहूं भीग गया। साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी चक्रवात और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से मध्य प्रदेश में ओले और बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार को बारिश और आंधी के साथ ही गर्मी का भी असर देखा गया। भिंड में तेज हवा के साथ बारिश भी हुई। मुरैना में भी तेज बारिश देखने को मिली। ग्वालियर में भी हल्की बरसात हुई है। नरसिंहपुर में तापमान 43.6 डिग्री तक जा पहुंचा। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर समेत करीब 40 जिलों में बारिश आंधी का अलर्ट है। सतना, मैयर, कटनी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी और अनूपपुर में ओले भी गिर सकते हैं। 6 मई तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। यूपी में भी मौसम का उलटफेर जारी है। मथुरा और हाथरस में तेज हवाओं के साथ लगातार दूसरे दिन बारिश होती रही। इससे सड़कों पर पानी भर गया। मेरठ समेत कई शहरों में बादल छाए हुए हैं। हवाएं 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। मौसम विभाग ने 61 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। बिजली गिरने की भी चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा ही मौसम आने वाले 5 दिनों तक बना रह सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से छत्तीसगढ़ में भी अंधड़, ओले और बारिश का दौर चल रहा है। अगले 3 दिन यानी 6 मई तक कुछ इलाकों में 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। गरज चमक के साथ ओले गिर सकते हैं। कहीं कहीं बौछार पड़ सकती है। बादल, बारिश और तेज हवाओं से प्रदेश के तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट आई है। वहीं प्रदेश में 24 घंटे पहले आई आंधी और बारिश का असर रबी फसल, सब्जी और फलों में खासकर आम पर पड़ा है। भिलाई में पपीते, केले और चीकू की 500 एकड़ खेती प्रभावित हुई है। तो फसलें प्रभावित हो रही हैं मौसम की वजह से। और देखिए, गर्मी जिस तरीके से बेतहाशा पड़ रही है, उसकी वजह से जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, करवट ली है, उससे आम आदमी को तो राहत है, लेकिन फसलें खराब हुई तो महंगाई की बाढ़ आ जाएगी। और इसलिए जरूरी है कि फसलों को जो मौसम चाहिए वो मिले, लेकिन ये भी जरूरी है कि हर ऋतु में परिवर्तन हो। और ये भी जरूरी है कि बहुत ज्यादा गर्मी हुई तो आम जो लोग हैं उन्हें जो परेशानी हो रही है वो तो यथावत है ही। आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ और भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। शबाना हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ी हुई हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त क्या टेम्परेचर है शबाना? और बताया जा रहा है भिंड, मुरैना में तेज हवाओं के साथ बारिश, ग्वालियर में हल्की बरसात का भी जो जिक्र हुआ है वो तो है ही, और 40 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजधानी में अगर बात की जाए गर्मी की, तो जबरदस्त गर्मी का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। कहीं से कोई भी राहत का अनुमान नहीं है। राजधानी में तापमान लगभग 42 डिग्री से 43 डिग्री के बीच पहुंचने वाला है। अभी फिलहाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर
तेज तपिश पड़ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में जो है बारिश का अनुमान जताया गया है, कई हिस्सों में लू चलने का अनुमान है, लेकिन जरा सा भी जो है फर्क राजधानी भोपाल में नहीं पड़ने वाला। आने वाले समय में राजधानी भोपाल में और तेज गर्मी पड़ेगी। इसके अलावा प्रदेश के 4 बड़े हिस्सों में भी गर्मी पड़ने के अनुमान है। अगर बात की जाए ग्वालियर की तो वहां पर भी आप देखेंगे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। इसके अलावा अगर बात की जाए जबलपुर इंदौर में तो यहाँ भी पॉपुलेशन वाला शहर होने के नाते यहाँ पर जबरदस्त गर्मी देखने को मिलती है, ज्यादा उमस भरी गर्मी देखने को मिलती है। राजधानी भोपाल में तो जो है पसीना बिल्कुल भी इतना ज्यादा बह रहा गर्मी की वजह से कि जो बाहर निकलता है वही समझ सकता है इस धूप में कि कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल अगर बात की जाए तो गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, और लोग जो है अपने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए तमाम जो गर्मी से बचने के उपकरण होते हैं उनका उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। गर्मी में सबसे ज्यादा जो है लोगों के लिए परेशानी अस्पतालों में भी लोगों की भीड़ जो है वो गर्मी के मौसम को देखते हुए जो है वो नजर आ रही है। लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े, ज्यादातर लोग जो है बीमारी का शिकार होते हैं। ऐसे में डॉक्टर भी अपील करते हुए नजर आते हैं कि जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं उनको गर्मी से बचाया जाए, उनको ज्यादातर दोपहर के समय घर से बाहर ना निकलने दिया जाए, क्योंकि आप देखेंगे लगभग ठीक है शिबाना, मैं लौट रही हूँ। बाकी जो भी सहयोगी जुड़े हुए हैं उनको प्लीज म्यूट करने के लिए बोलिए। यहाँ हम किसी से भी बात करते हैं तो डिस्टर्बेंस होता है। आप सभी जब जुड़ जाते हैं तो प्लीज आप ध्यान रखिए आपकी ऑडियो ऑन एयर होती है। कुलभूषण रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज क्या है कुलभूषण? बताया जा रहा है कि पपीते, केले, चीकू 500 एकड़ की खेती यहाँ पर प्रभावित हो रही है मौसम की वजह से, और टेम्परेचर में भी अब हम देखें तो कहा जा रहा है कि 6 मई तक आंधी तूफान का अलर्ट है। कुलभूषण जी बिल्कुल, जिस तरह से ये देख सकते हैं कि लगातार पिछले हफ्ते से ही लगातार यहाँ पर मौसम में यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है, और अभी भी करीब 18 जिलों में यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। इसके चलते लगातार राजधानी रायपुर समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर तेज आंधी तूफान, बिजली और ओले गिरने तक की यहाँ पर जो संभावना है वो जताई जा रही है, और आने वाले 6 मई तक ये लगातार इसी तरह से बरकरार रहने वाला है। तो यकीनन तौर पर अगर मैं बताऊं कि जिस तरह के हालात यहाँ पर मौजूद हैं, और जिस तरह के मौसम विभाग की तौर से जिस तरह लगातार चेतावनी दी जा रही है, किसानों को इसका खासा नुकसान यहाँ पर झेलने को मिल रहा है। क्योंकि किसानों की अगर मैं बात करूं तो जितने फल फ्रूट जितने हैं, फलों की जो खेती है उससे इससे काफी नुकसान हो रहा है। खास तौर पर कुछ ऐसी सब्जियां जैसे टमाटर और कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो रेगुलर बेस पे यहाँ पर यूज होती हैं, उन सब्जियों पर भी काफी नुकसान उन किसानों को उठाना पड़ रहा है। अगर इन पर सही मायने में अगर इस तरह से लगातार नुकसान ऐसा होता रहा तो आने वाले समय पे इससे काफी महंगाई जो है उस पर काफी इससे असर पड़ेगा। क्योंकि ये चीजें जो है, जो रेगुलर बेस पे जो चीजें होनी है, सीजन वाइज जो चीजें हैं जो भी यूज होनी है, वो उन चीजों पर अगर बारिश का असर इस तरह लगातार रहा या ओले गिरने की वजह से अगर फसलें खराब होती हैं तो आने वाले समय में महंगाई इससे काफी देखने को मिलेगा। हालांकि बता दें कि राजधानी रायपुर की बात करें तो पिछले दिनों जिस तरह से तूफान का सामना राजधानी में करना पड़ा था, करीब 12 घंटे तक राजधानी में कई जगहों पर लाइटें बंद रही थी। तो ये बड़ी बात है। बैनर, पोस्टर से लेकर जो शेड होते हैं, सिग्नल पे जो शेड है वो तक यहाँ पर गिर गए थे। कई गाड़ियों को यहाँ पर क्षतिग्रस्त होना पड़ा था, कई लोगों को ऐसे चोटें भी आई थी। अब अगर लगातार इसी तरह का मौसम रहता है तो आने वाले समय में भी और भी कई समस्याएं जो है वो हमको देखने को मिल सकती है। लेकिन बहरहाल सबसे बड़ी समस्या अगर यहाँ पर किसी को है तो किसानों को यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि फसलें अगर बर्बाद होती है तो उसका असर जो है वो आम जिंदगी में भी देखने को हमें मिल सकता है। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने जिक्र किया, आम जनमानस पर इसका प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि किसानों को जो नुकसान होता है उसके बाद शॉर्टेज हो जाती है उन चीज़ों की जो फसलें प्रभावित होती हैं, और उसके बाद वो जो चीज़ आपको मिलती है वो महंगी मिलती है। आइए और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शादाब हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ दिल्ली से विनोद बने हुए हैं, और बहराइच से भी विनोद जुड़े हुए हैं। रायपुर से कुलभूषण हमसे बात कर रहे थे, और आइए ओम मेवाड़ा भी हमारे साथ जुड़े हैं शुजालपुर से। सबसे पहले मैं लखनऊ का रुख कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ शादाब, तो यहाँ पर मौसम का मिजाज काफी अलग दिखाई दे रहा है। मथुरा, हाथरस में जोरदार बारिश का अनुमान है। 61 जिले जहाँ बारिश का अलर्ट है। इसकी वजह से क्या क्या प्रभावित होने वाला है, बताएं शादाब। बिल्कुल फारूक, अगर बात की जाए मौसम की तो मौसम लगातार बदल रहा है, जिसकी वजह से जो राजधानी लखनऊ की खास तौर पर बात करें तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है, अभी मौजूदा टेम्परेचर 35 डिग्री पे जा रहा है। जो धूप है वो कड़ी धूप है, जिसकी वजह से जो जनमानस है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर कई जिले हैं जहाँ पर बारिश का अलर्ट जारी है, वो बांदा
की बात करें, हालत करें, ऐसे कई हैं जहां पर अभी भी बूंदाबांदी है और बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से जो परेशानियां हैं लोगों को वो देखने को मिल रही है। हालांकि जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है उसमें बीमारियों का भी सामना जो जनमानस है उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बुखार है या खांसी की बात करें या कई ऐसी बीमारियां हैं जी जो जी। मौसम चेंज होने की वजह से होती हैं, वो भी देखने को मिल रही है। और उसके अलावा 61 जिले तकरीबन बताया गया है कि उसमें मौसम चेंजिंग की बात सामने आ रही है। वही बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि अभी 5 दिन तक जिस तरह से जो मौसम है वही चेंजिंग रहेगी और बिजली गिरने की भी बात सामने आ रही है। वही 8 लोगों की मौत 48 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में हो चुकी है, जिसकी वजह से जो बिजली गिरी हुई है 8 लोगों की मौतें बताई जा रही हैं। तो फिलहाल जो मौसम विभाग है वो लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। उसका साफ तौर पर यही कहना है कि अभी भी ऐसे हैं जो इस तरह का मौसम रहेगा। उसके अलावा राजधानी के जो अगर बगल के जिले हैं वहां पर भी मौसम चेंजिंग का भी मामला सामने देखने को मिल रहा है, क्योंकि चाहे वो बाराबंकी की बात करें, उन्नाव हो गया, कानपुर हो गया और साथ ही रायबरेली हो गया या सीतापुर हो गया, ऐसे कई जिले हैं जहाँ मौसम चेंज भी हो रहा है। उसके अलावा कड़ी धूप है, कहीं पे छांव है और कहीं तेज रफ्तार हवाएं चल रही है। तो ऐसे कई जिले सामने आ रहे हैं जहां पर जिस तरह के मौसम है वो चेंजिंग का मामला सामने आ रहा है। तो आपको खास तौर पर पारुल ये भी बता दें कि जिस तरह से जो चेंजिंग है और जो बारिश है उसकी वजह से जो किसान को परेशानियां हो रही है, उसके अलावा जो जनमानस है, आम जनमानस है, उनको भी दिक्कतों का सामना बाद में हो सकता है। ठीक है, लौटूंगी। पास में ही जो आपके राज्य है दिल्ली, और पास में ही आपके दिखाई भी दे रहा है विनोद, दिल्ली का क्या मिजाज, क्योंकि लगभग तो यही बताया जा रहा है तप रहा है दिल्ली, लेकिन हाल ही में जो खबरें सामने आई बारिश की वजह से पानी भर गया वहां पर, भरी गर्मी में इस तरह की बारिश दिल्ली में। विनोद अनम्यूट कीजिएगा, शायद आप नहीं उठाएं। आवाज आ रही है विनोद आपको मेरी? ठीक है, मैं वापस लौटती हूँ आपके पास, जब तक मैं ओम मेवाड़ा के पास चले जाती हूँ। शुजालपुर में किस तरह का मौसम देखा जा रहा है, क्योंकि अगर मैं ओवरऑल एमपी की बात करती हूँ तो शुजालपुर में कभी हम देख रहे हैं कि कुछ चीजें हम, शुजालपुर छोड़िए, यहाँ से अगर मैं 4 किलोमीटर चली जाऊं तो वहां मुझे कभी थोड़ा बहुत बारिश दिखती है, तो और 4 किलोमीटर आगे चली जाऊं तो थोड़ा बहुत मुझे फिर सन दिखने लगता है, धूप दिखने लगती है। तो कहीं भी कुछ भी मौसम हो रहा है। आपके क्षेत्र में क्या है मौसम के मिजाज? हालांकि आप थोड़े छांव में खड़े हैं तो मुझे लगता है राहत होगी, लेकिन आसपास जो धूप है उसे देखकर अंदाजा लगाइए क्या मिजाज है सर। जी पारुल, बताना चाहूंगा कि पूरे शाजापुर जिले में हीटवेव का अलर्ट जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि जो लू का प्रकोप है वो जारी है। अभी 12:45 ले, लेकिन 42 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। कई तूफान लगातार 3 दिन से लगातार तूफान है, कई जगह पे बौछार भी हुई है। अभी शादी का सीजन चल रहा है, तो कई स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी करी है कि जो हीटवेव का प्रकोप है वो 1 से 3 के बीच में रहता है। इसमें अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, बच्चों को सावधानी बरतें, जितने भी आपको हीटवेव से बचने के उपाय है वो करें। शाजापुर जिले में लगभग 3 दिन पहले भी एक तूफान आया था जिसमें रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचाया था। 3 घंटे तक लगातार बिजली का खंभा गिरा था, उस पर रेलवे ट्रैक 3 घंटे तक बाधित रहा। तो शाजापुर जिले की बात करें, शुजालपुर की बात करें तो मौसम विभाग ने अलर्ट अभी जारी कर रखा है। 7 तारीख तक ये अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी करा है वो कहीं ना कहीं लू का प्रकोप भी है और बारिश का प्रकोप भी है। पारुल, शाजापुर जिले में। ठीक है, विनोद रस्तोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद बताएं। अगर बात की जाए जिस तरह से कल अचानक मिजाज बदला था और मौसम का मिजाज बदलते तेज आंधी और बारिश, और उससे सीधा असर दिल्ली के मौसम पर भी पड़ा। जहाँ देखा जाए 3 से 4 दिन हो गए तो दिल्ली तप रही थी और जो टेम्परेचर था वो 42-44 तक पहुंच गया था। वो घटकर अगर देखा जाए तो दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ा। एक जगह पानी भराव देखने को मिला और वहीं पर देखा जाए तो कुछ जगह पे कुछ मकानों को क्षति भी पहुंची, और जहाँ मौत हो गई और पूरी तरह से घायल थी। मैं कोशिश करती हूँ आपको फोन पर कनेक्ट करवा लें, बिकॉज आपकी आवाज बहुत कट कर आ रही है मेरे पास। विनोद, मैं लौटूंगी आपके पास, बहुत डिस्टर्बेंस है आपके वॉइस में। वापस लौट के आपसे बात करती हूँ। बहराइच चलते हैं। उत्तर प्रदेश के नक्शे में बहराइच देखूं तो मेरे ऊपर दिखाई देता है, लेकिन जब आप टेम्परेचर की बात करते हैं तो पूरा उत्तर प्रदेश ही टेम्परेचर के लिहाज से प्रभावित होता है। अभी मैं देख रही थी विनोद द्विवेदी, आप काफ़ी अभी भी देखिए पसीना पोंछ रहे हैं, मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी है वहाँ पर। बताइए क्या है टेम्परेचर का हाल?
बिल्कुल बहराइच है, क्योंकि अभी जैसे शादाब ने लखनऊ से बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश का टेम्परेचर इस वक्त काफी बढ़ रहा है, क्योंकि ये अप्रैल का महीना खत्म हो गया और मई का महीना शुरू हो गया है। बहराइच की अगर बात की जाए तो लगभग 27 का लगभग टेम्परेचर बताया जा रहा है कि लगभग आज 27% का टेम्परेचर सेल्सियस का टेम्परेचर है। तो ऐसे में बहराइच हो या श्रावस्ती हो, बलरामपुर हो, गोंडा हो, लखीमपुर हो या हमारा पड़ोसी देश नेपाल, यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ती है, क्योंकि नेपाल करीब होने के नाते यहाँ से नदियां जरूर है बहराइच में, क्योंकि नदियों का ये क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र है, लेकिन जितना यहाँ ठंडक पड़ता है उतनी से ज्यादा अधिक यहाँ गर्मी भी पड़ती है। तो इस वक्त गर्मी बड़े पैमाने पर पड़ रही है। अगर बरसात की बात की जाए तो मौसम जरूर कुछ परिवर्तन हुआ है बहराइच में, क्योंकि मौसम ने अभी जो है बृहस्पति और शुक्रवार को बहराइच के कुछ हिस्सों में, श्रावस्ती के कुछ हिस्सों में जरूर बूंदाबांदी हुई है, बरसात हुई है, हल्की फुल्की बरसात हुई है। लेकिन अगर गर्मी की बात की जाए तो बहराइच में भीषण गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। हम इस वक्त जिस स्थान पे खड़े हैं तहसील नानपारा का क्षेत्र है, यहाँ पर भीषण गर्मी है। खुद मैं पेड़ के छांव में, हमारे साथ पुलिसकर्मी लोग भी मौजूद है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, कहीं ना कहीं आने वाला ये जो मौसम है, मई जून का जो महीना है, लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। पारुल वटू। बिल्कुल, मैं शबाना आपकी तरफ आ रही हूँ। देखिए विनोद रस्तोगी अगर हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो जाए, उनकी वॉइस में बहुत ब्रेकेज है और दिल्ली का टेम्परेचर राजधानी है, क्योंकि दिल्ली तपता बहुत है, तो अभी वहां पर जो परिवर्तन हुए हैं वो जानना बहुत जरूरी है। कोशिश कीजिए अगर हम विनोद से बात कर पाए। ठीक है शबाना, क्योंकि हम जब बात करते हैं परिवर्तन मौसम में हो तो परिवर्तन सेहत में भी कीजिए, लेकिन फिर उसके बाद जब ध्यान नहीं दिया जाता है तो सेहत में परिवर्तन होता है और अस्पताल पहुंच जाता है इंसान। क्या इस वक्त अस्पतालों के हाल है, किस तरह की बीमारियां ज्यादातर नोटिस हो रही हैं, और किसानों की फसलों की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल क्या हाल है? शबाना, शबाना अनम्यूट कीजिएगा। शबाना आपकी वॉइस नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिएगा। ठीक है, जब तक आप अनम्यूट कीजिए मैं लौट रही हूँ। शादाब आप बताइए, अस्पतालों की हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, लोग इस सीजन में थोड़ा भी परिवर्तन देखकर वो ठंडी चीजों का सेवन करने लगते हैं, और फिर हम जो रेडीमेड चीजें हैं उनकी तरफ ज्यादा इन दिनों जाने लगे हैं, जिसकी वजह से हमने कई बार ऐसे वीडियोस देखे हैं कि पैक्ड चीजों में बहुत चीजें मिलावट भी आती हैं, तो कई बार कीड़े मकोड़े भी निकल जाते हैं। इस बात को लेकर मुझे लगता है कि आम जनमानस को बहुत ज्यादा जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार तो हम इन्हीं चीजों से बीमार पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम लिक्विड डाइट ले रहे हैं, हम ठंडा पी रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से आप और भी ज्यादा अपनी सेहत को तकलीफ दे रहे होते हैं। शादाब। बिल्कुल, देखिए अगर सेहत की बात करेंगे, जिस तरह से मौसम चेंजिंग का मामला सामने आ रहा है और मौसम चेंज हो रहा है, वही वैज्ञानिकों का साफ तौर पर कहना है कि जो मौसम विभाग की तरफ जिस तरह के अलर्ट जारी हो रहे हैं, लू ज्यादातर जो बीमारियां हैं वो लू को देखते हुए हो रही है, क्योंकि जिस तरह से जो तेज हवाएं हैं वो लू में कन्वर्ट हो रही है, और जो लू लगती है उसके बाद से जो आम जनमानस है उनको परेशानियां होती हैं, वो अस्पताल जाते हैं। तो फिलहाल अस्पतालों की अगर बात करें पारुल, तो अस्पताल में पूरे इंतजाम किए गए हुए हैं। कोई भी ऐसी दिक्कत होती है तो उसको लेकर जो मरीज आते हैं उनको देखने के लिए इंतजाम है। और साथ ही आपको बता दें, डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई खास जरूरत है तभी वो घर से बाहर निकले, क्योंकि जो धूप है बहुत तेज धूप है। और इस मौसम में अगर बारिश होती भी है, बूंदाबांदी होती भी है, तो वो और भी ज्यादा परेशान करने वाली होती है, क्योंकि उसके बाद जो ह्यूमिडिटी होती है वो और भी ज्यादा दिक्कत देती है, लोगों का फिर जीना मुहाल हो जाता है। विनोद, आपको आवाज मिल रही है मेरी? दिल्ली विनोद रस्तोगी आ रही जी, कहें, आप बताएं। अब कारण देखा जाए जिस तरह से कल का मौसम का मिजाज बदला है, गर्मी से तो दिल्ली की जनता को राहत मिली है, मगर कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जगह जगह जल भराव देखने को मिल रहा है, पानी भरा हुआ है, मगर इसके साथ ही देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य को भी इससे नुकसान पहुंचा है। लोगों में खांसी की शिकायतें बहुत ज्यादा देखने को मिली है, और कहीं ना कहीं हॉस्पिटलों में, अस्पतालों में इसकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। मौसम का रंग अलग है, और ये मौसम इसी तरह का देखा जाए तो आज भी सुबह इस तरह से हल्की बारिश हुई, और दिल्ली एनसीआर में लगातार 3 से 4 दिन अभी बारिश का ही मौसम बना रहेगा। बिल्कुल, तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कहीं पर बहुत तेज गर्मी है तो कहीं बारिश का अलर्ट है, कहीं बूंदाबांदी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले ही हुई है। शबाना जल्दी से बोलिए, हॉस्पिटल्स के क्या है? आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से जो है गर्मी का बदलता मौसम जो है अब आया, ऐसे में आप देखेंगे मई का पहला सप्ताह चल रहा है, जबरदस्त गर्मी राजधानी भोपाल में देखने को मिल रही है। अभी 2 दिन पहले ही हमने खबर की थी। बदलते मौसम के बाद जो है डॉक्टर लोगों से अपील कर रहे हैं कि बुजुर्ग और छोटे बच्चों को घर से ना निकलने दें, क्योंकि लू का अलर्ट जारी किया गया है। और आप
देखेंगे लगातार जो मरीज है वो अस्पताल भी पहुंच रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य ठीक है। विभाग की भी चिंता बड़ी है। ठीक है ओम मेवाड़ा, 10 सेकंड में अपनी बात रखिए, 10 सेकंड है हमें। जी हाँ जी पर बताना चाहूंगा कि सुजानपुर की बात करें तो हीट वेव का माहौल बना हुआ है, 42 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है। अस्पतालों के हालात ये देखते हैं कि उल्टी दस्त के पेशेंट आज बहुत सारे आ चुके हैं, जगह ही नहीं मिल रही है बेडों पर। कारण क्या है कि सबसे बड़ा शादी विवाह का सीजन अच्छा, ये चल रहा है, कोरोना के बाद से इसमें हमें बहुत ये आश्वासन मिले कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं सुधर गई हैं, लेकिन धरातल पर वैसी चीजें शायद तस्वीरों में नहीं मिलती हैं। कुलभूषण 10 सेकंड। देखिए मुख्यमंत्री जी आज बैठक स्वास्थ्य विभाग के यहाँ लेने वाले हैं और इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग की पूरी समीक्षा बैठक के साथ में आज उनको एक हिदायत दी जाने वाली है कि किस मौसम बदलते मौसम की तरह क्या सावधानियां बरती जा रही है, क्या क्या चीजों के इंतजाम किया जा रहे हैं, उसके कड़े निर्देश जो है मुख्यमंत्री नारायण देने वाले हैं। जी विनोद द्विवेदी, विनोद जल्दी जल्दी 10 सेकंड। बिल्कुल क्योंकि बहराइच में इस वक्त तेज गर्मी पड़ रही है। गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए, ग्राम प्रधानों को निर्देश दिए हैं, सभी बीडीओ को निर्देश दिए गए हैं। गर्मी को देखते हुए सभी तालाब पोखरों में बाकायदा डीएम ने निर्देश किए हैं कि उसमें पानी भराया जाए और बाकायदा ठीक है, ये बहुत अच्छी बात कही गौशाले आपने बने कि हुए ये हैं। वो सीजन है जब हमें पानी स्टोर करने के लिए भी प्रयास करने चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो बारिश होगी वही पानी हमें उपयोग में देगा और जितना भूमि में पानी जाएगा, जमीन में पानी जाएगा, वो हमारे लिए और भी ज्यादा आने वाले समय में, आने वाले सीजन्स में राहत देने वाला होता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम आपके क्षेत्रों की जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कहीं बारिश है, कहीं आंधी है, कहीं ओले हैं, तो कहीं गर्मी इस कदर है कि लोगों का हाल बेहाल है। और इस तरीके से जो परिवर्तन हो रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, हालांकि अलग अलग जगहों के अलग अलग हाल हैं, लेकिन हमने देखा कि दिल्ली के भी कुछ दिनों पहले जो हाल थे, बारिश से तरबतर दिल्ली, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो टेम्परेचर है वो और भी ज्यादा परेशान करने वाला। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, हाइड्रेट रहिए, यानी लिक्विड चीजों का ज्यादा उपयोग कीजिए, डाइट लीजिए और बाहर का सेवन ना करें, बाहर के खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें, बेहतर होगा आपकी सेहत के लिए। और जो किसान भाई हैं उनके लिए तो हम प्रकृति के लिए कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर बारिश हुई तो भी फसलें प्रभावित होंगी और ऐसे समय पर जिनकी बोनी अगर जिन फसलों की होनी है तो उन्हें पानी अच्छा भी होता है। जो अलग अलग चीजें हैं उन सबके साथ हमें चलना होता है और यही हमें प्रकृति सिखाती है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्ते।